जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यदि आप किसी कवर्ड कैंपस में रह रहे हो और आपके पड़ोसी को आपसे ज़्यादा तवज्जो मिले हर एक चीज़ में, आप दोनों के प्लॉट साइज भी सेम है उसके बाद भी, तो कहीं ना कहीं देखिए ईर्ष्या की भावना आ ही जाती है। अब ऐसे में अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो उसको भारत से ईर्ष्या क्यों ना हो, ये चीज़ समझ से परे है। भारत इस समय रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें अपने न्यूट्रल स्टैंड के ऊपर खड़ा हुआ है। दुनिया इस समय कहीं ना कहीं भारत के ऊपर मतलब इनडायरेक्ट दबाव तो बना ही रही है कि भैया अपना स्टैंड क्लियर करो, लेकिन डायरेक्टली कोई इंडिया को कुछ बोल नहीं पा रहा है। अमेरिका ने दबी जुबान में कुछ बोला ज़रूर था, लेकिन फ्रांस ने उसको वहीं मुंहबंद करा दिया कि भारत अपना स्टैंड लेने के लिए इंडिपेंडेंट है और कोई उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकता, क्योंकि भारत के रशिया के साथ जो रिलेशन रहे हैं वो पूरी दुनिया जानती है। तो इसी बात को लेकर कोई भारत के ऊपर कुछ बोल नहीं पा रहा। लेकिन इसी सब चीज़ों के बीच में पाकिस्तान को एक पत्र ज़रूर लिख दिया गया है, क्योंकि जो वोटिंग हुई थी रशिया के अगेंस्ट, उसमें पाकिस्तान ने भी भारत के साथ साथ भाग नहीं लिया था। तो ऐसे में रशिया पाकिस्तान को एक पत्र भेजा गया और कहा गया कि भैया अपना स्टैंड जो है जो रशिया के अगेंस्ट जरा दिखाओ। तो इसके ऊपर पाकिस्तान बिगड़ गया और साफ तौर पर उसने कहा कि भैया भारत से तो आप कुछ बोलते नहीं हो, हमारे पीछे क्यों लग जाते हो। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े एक पत्र मिलने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पूरे यूरोपियन यूनियन पर भड़क गए हैं। उन्होंने ईयू के एम्बेसडर के बयान को अकूटनीतिक करार देते हुए पूछा कि क्या उन्होंने भारत को ऐसा कोई पत्र भेजा है। दरअसल यूरोपियन यूनियन के राजदूत ने पाकिस्तान को रूस की निंदा करते हुए एक बयान जारी करने के लिए कहा है। बदले में इमरान खान ने कश्मीर को स्वतंत्र क्षेत्र बताते हुए भारत पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन करने का आरोप मढ़ दिया। इनकी तो दौड़ समझ में नहीं आती, बस कश्मीर में जाकर खत्म हो जाती है। इमरान खान ने कहा कि क्या आपने कभी उस आतंक के खिलाफ पाकिस्तान के रुख का संज्ञान लिया जिसने न सिर्फ 80,000 लोगों की जिंदगियां ली बल्कि संपत्ति की भी भारी क्षति हुई। क्या कभी इन यूरोपीय देशों ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म किए या उसकी गैर कानूनी गतिविधियों पर आपत्ति जताई। बता दें कि 23 देशों के समूह ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और यूएन चार्टर का हवाला देते हुए पाकिस्तान से रूस की निंदा करने के लिए कहा था। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय ने इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कूटनीतिक इस तरीके से नहीं की जानी चाहिए। पाकिस्तान ने दावा किया कि वो यूक्रेन में शांति के सभी प्रयासों का समर्थन कर रहा है और सीज फायर के साथ साथ बातचीत की वकालत कर रहा है। मुल्क ने कहा कि अगर उसने यूक्रेन रेजोल्यूशन का समर्थन किया होता तो दोनों देशों के बीच कूटनीति के लिए कुछ नहीं बचता। इमरान खान ने कहा कि वो एक स्वतंत्र देश में जन्मे हैं और किसी के सामने इज्जत खोकर सिर नहीं झुकाएंगे। इमरान खान ने कहा कि अगर वो अपने पूर्ववर्तियों की जगह होते तो कभी इस क्षेत्र में किसी युद्ध के लिए बाहरी ताकतों को अनुमति नहीं देते। उन्होंने कहा कि उनके मुल्क ने 80,000 लोगों को खो दिया, 35 लाख लोगों को पलायन करना पड़ा और $100 बिलियन मतलब करीब 7.71 लाख करोड़ रुपए गंवा दिए। उन्होंने गिनाया कि 2008 से 18 में पाकिस्तान में 400 ड्रोन हमले हुए, लेकिन उनके समय में एक भी नहीं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी जैसे चोरों ने इन ड्रोन हमलों पर आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि वो अपनी अवैध कमाई बचाना चाहते थे। याद हो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पूर्वी यूक्रेन में रूसी सैनिकों द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के बीच रूस में मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहे थे। उनके मॉस्को पहुंचने के दौरान ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नियमों के उल्लंघन पर अमेरिका ने पाकिस्तान के नेशनल बैंक एनबीपी पर और इसके न्यूयॉर्क ब्रांच पर करीब $55 मिलियन का जुर्माना लगाया था। वहीं न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने पाकिस्तान के नेशनल बैंक से $35 मिलियन का भुगतान करने के लिए कहा था, जो कि ऑब्वियस सी बात है, उलझा हुआ मैटर है। लेकिन पाकिस्तान ने जो यहाँ पर आपत्ति जताई है, भैया मैं उसका फुल सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की जो ईर्ष्या है कि भैया भारत से तो आप कुछ नहीं बोलते हो, हमसे बोलते रहते हो, वो कहीं ना कहीं मुझे तो जायज़ ही लग रही है। भाई क्यों बुरा नहीं लगेगा पाकिस्तान को, आप बताओ। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।